Friends, today I am going to teach you the third lesson written by Jack Finney. This story is about one man who is 30 years old and वो जो है बहुत ही ज़्यादा अपने प्रेजेंट से परेशान है। और जैसे कि कोई भी मॉडर्न ज़माने में परेशान हो जाता है, जो आज तक जो भी परेशानी जिस तरीके की लाइफ स्टाइल है उससे, तो वो रियलिटी से भागता है और वो कुछ जो चीज़ जिस ड्रीम वर्ल्ड में वो रहना चाहता था वो उसके बारे में बात करता है। तो ये स्टोरी इसी चीज़ के लिए है, उसके बारे में बताया गया है। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफुल रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल दैट देयर आर ओनली टू। वो कहता है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क की और सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफुल रेल रोड्स तक स्वेयर करेंगे कि सिर्फ वहाँ पे 2 ही लेवल हैं रेलवे स्टेशन पे और 3 नहीं है। लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने वो तीसरा अपने आप देखा है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं वहाँ पे खुद गया हूँ। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, और मैंने वहाँ पे स्टेप भी उठाया। सीढ़ियाँ भी चढ़ा हूँ। आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात की थी among others, और लोगों के अलावा। I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment। जब मैंने थर्ड लेवल के बारे में बताया तो उसने कहा जब आप जागते में कोई सपना देखते हो ये वैसा है। He said I was unhappy, क्योंकि तुम खुश नहीं हो। That made my wife kind of mad, जिससे मेरी वाइफ को बहुत बुरा लगा and she became angry, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity। वो कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है कि लाइफ में इतनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इतने डर हैं, वार है, वरीज़ हैं और सारी चीज़ें हैं जिससे कि आदमी उससे बचना चाहता है। वेल हु डजंट, कौन नहीं बचना चाहेगा। एवरीबडी आई नो वांट टू एस्केप, हर कोई जिसे मैं जानता हूँ बचना चाहता है। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन उनमें से हर कोई तो नहीं चला जाता ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। सबने तो नहीं देखा ना कि वहाँ पे तीसरा लेवल भी है। बट दैट इज़ द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, सब मान गए। एवरी थिंग पॉइंट्स टू इट, सब कोई इसी की तरफ इशारा कर रहे थे। दे क्लेम्ड, उन्होंने कहा मैं स्टैम्प कलेक्शन, जैसे कि मैं स्टैम्प कलेक्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ टेम्प्रेरी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी, और ये भी एक ऐसी ही शौक है जो आपको टेम्प्रेरी अपने उससे प्रेजेंट से बचा देता है और आप अपने रियलिटी से बच जाते हो। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो ये राइटर कहता है कि मुझे जो मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे दादा क्यों, अगर चलो मुझे है भी तो मेरे दादा भी तो टिकट कलेक्ट करते थे और स्टैम्प कलेक्ट करते थे। उन्हें तो कभी कोई ऐसी, उस टाइम में तो कोई रियलिटी से भागने वाली बात नहीं थी। एवरीथिंग वाज सो गुड एंड थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल। इन हिज डे, उनके उन दिनों में। फ्रॉम ऑल आई हेयर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। It is nice collection, 2 blocks of 4 of practically every US issue, first day cover and so on। और उनके कलेक्शन में था कि ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी US इशू, हर जो भी वहाँ पे टिकट निकलते थे वो सब उनके पास थे। फर्स्ट डे कवर्स भी थे एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स, और ऐसे तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी कलेक्ट करते थे, उनका भी आपको पता है। एनीवे हियर इज़ वॉट हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल। फिर भी मैं बताता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल पे क्या हुआ था। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट ऑफिस, मैंने बहुत रात तक काम किया। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बिकॉज इट फास्टर दैन द बस। मुझे देर हो गई थी तो मैंने सोचा बहुत देर तक काम कर लिया, मुझे जल्दी थी जाने की, तो मैंने वहाँ से सबवे से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ गया, क्योंकि मुझे बस ज़्यादा टाइम लेती थी और ट्रेन कम। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ। नेम चार्ली, मेरा नाम चार्ली है। 31 years old एंड आई वॉज वेयरिंग ए 10 गैबरडाइन सूट्स एंड स्ट्रॉ हैट विद द फैंसी बैंड, और मैं ऐसे ऐसे ड्रेसअप किए हुए हूँ। मैंने स्ट्रॉ हैट पहना हुआ है, फैंसी बैंड लगाया हुआ है। पास डे डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, और बहुत सारे आदमी थे जो मेरे जैसे ही थे, दिख रहे थे, मतलब मेरे जैसे ड्रेसअप किए हुए थे। एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं तो किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, मैं तो अपनी वाइफ के पास जाना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम
Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. जैसे 20th century में ली जाती थी ट्रेन, इस तरीके से मैं वहाँ से गया. Then I walked down another flight to the second level. फिर second level पे उतरा where my suburban trains leave from ducked into an arched doorway heading for the subway, और जहाँ से मेरी ट्रेन मिलती थी, and got lost. उसके बाद मैं खो गया. That's easy to do. ये बहुत आसान था वहाँ पे खोना. I have been in and out of Grand Central hundreds of time. मैं 100 बार कम से कम गया था. But I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. हमेशा वहाँ नई सीढ़ी होती थी, नए corridors होते थे. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. एक बार तो मैं एक ऐसी जगह चला गया था कि 1 मील चला और उसके बाद मैं रूजवेल्ट होटल में निकला. Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away. उसके बाद मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में निकला जो 46th स्ट्रीट थी 3 blocks away. Sometimes I think Grand Central Station and Grand Central is growing like a tree. जैसे वो एक ट्री और ट्री की तरह बड़ा हो रहा है. Pushing out new corridors and staircase like roots, और जैसे उसकी रूट्स बढ़ती जा रही हूँ उसके. There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now. कोई भी नहीं जानता था एक लॉन्ग टनल के बारे में जो सिटी के अंदर थी, ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, जो टाइम स्क्वायर तक जाती थी, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और शायद एक सेंट्रल पार्क तक. एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, और बहुत सारे लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल जो था वो एक एग्जिट था, वे ऑफ एस्केप, बचने का. मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और इसी तरह मैं टनल में चला गया. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी भी उसके बारे में नहीं बताया. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग. उसके बाद जो है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा और नीचे की तरफ जाने लगा. आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, मुझे लगा तो कुछ गलत है. बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा. ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप एंड आई डिडंट पास अ सोल, और वहाँ पे कोई भी नहीं था. देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड एंड मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग. उसके बाद आगे एक खुली जगह थी जहाँ पे लोग बातें कर रहे थे. द टनल टर्न्ड अप शार्प लेफ्ट, टनल शार्प लेफ्ट की ओर मुड़ी. आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और मैं एक सीढ़ी उतरा, थोड़ी सी स्टेयर्स थे, और उससे जैसे ही मैं उतरा थर्ड लेवल पे आ गया. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वाज बैक ऑन द 2nd लेवल. तो मुझे लगा कि मैं 2nd लेवल पे वापस आ गया हूँ. बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन रूम तो छोटा था. देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडो, बहुत कम टिकट विंडोज थी, एंड ट्रेन गेट्स, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. वो पुराना था, लकड़ी का और बना हुआ, और बहुत ही पुराना दिख रहा था. एंड द मैन इन द बूथ wore a green eye shades and long black sleeves protectors. और वहाँ पे जो बूथ पे एक आदमी बैठे थे वो ग्रीन आई शेड पहने हुए थे उन्होंने, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स. द लाइट वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. लाइट बहुत हल्की थी और ऐसे थी जैसे टिमटिमा रही हो. देन आई सा वायर, दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. वो तो गैस लाइट्स थी जो जैसे कि पहले ज़माने में चलती थी. चिल्ड्रन, रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. Any problem, anything you did not understand, you can ask me in the comment box. Okay, that's all for today.